मैं विश्वजीत बोस, ऑल इंडिया कन्वीनर, सारा भारत नेताजी सुभाष जन कल्याण मंच के ओर से ये गीता पाठ जो हुआ था ब्रिगेड में पिछले 7 दिसंबर 2025 को, उस दिन संडे था, वहाँ पर स्टॉल भी लगाए थे। हम लोग का असली मकसद है गीता पाठ के जरिए सारे भारतवर्ष के करोड़ों हिंदुस्तानियों को सूचना देना है कि ये भारत वैभवशाली राष्ट्र था। बीच में पृथ्वीराज चौहान के गलती से 1 साल हमें बहुत दुख, तकलीफ, अत्याचार झेलना पड़ा। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से भाजपा की सरकार केंद्र में आए हैं और आगे हम भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि गर्व से कहो मैं हिंदू। मैं भी उसी विचार से ही बोल रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और ये भारतवर्ष हमारा है और अगले दिन ये भारतवर्ष को वैभवशाली बनाना है। उसके लिए जो कुछ कदम उठाना है हम लोग करेंगे जी। हमारा भारतवर्ष को पठान, मुगलों और अंग्रेज लोग लूटा, बहुत दिन तक, 1000 साल तक लूटा। पठान, मुगल और अंग्रेज लोग हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार किए, बहुत सारे अत्याचार किए। हम लोग एक साथ अब हो गए हैं। अब अगले दिन हम लोग को जैसा भी हो वैभवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। यार यही है कि जब हिंदू लोग बिखरा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, स्वामी विवेकानंद बोले कि घर के मंदिर के अंदर मत रहो, तुम भारतवर्ष के नवयुवक हो, मैदान में आ जाओ, खुले मैदान में आ जाओ और देश माता के लिए तुम लोग सेवा करो। आदमी के पास पहुंचो, जनता के पास पहुंचो, उनको समझाओ कि भारतवर्ष वैभवशाली था और आगे भी वैभवशाली बनेगा, हमारा अगर प्रयास रहे तो। इसलिए हम लोग चारों तरफ ये जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये जो 5 लाख कंठ साधु संत और आम जनता के कंठ से जो गीता पाठ का कार्यक्रम हुआ वो सफल बनाए हम लोग। और आगे जाकर जितना भी भारतवासी है उनके ये सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग इस भारतवर्ष को वैभवशाली हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। आप लोग कृपया आगे बढ़े और एक साथ कदम बढ़ाए। तो इसके लिए आज क्यों हम लोग पराधीन हुए ये भी जानना जरूरी है। कहे कि पृथ्वीराज चौहान राजधर्म भूल गए थे। राजधर्म के क्या सिखाता है? रामायण में रामचंद्र, ये आपको महाभारत में भगवान श्री कृष्ण क्या सिखाए थे कि राजधर्म सबसे बड़ा है। राजधर्म के लिए अपने दुश्मन को गोली से उड़ा दो, मौत के घाट उतार दो। आपको इसी पे विचार करना है। रामायण महाभारत यही हमको सिखाता है कि पहले राजधर्म। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को 17 बार छोड़ दिया, लड़ाई करके उसको पराजित किया और छोड़ दिया, यही गलती है। राजधर्म सिखाता है कि दुश्मन को मौत के घाट उतार दो। अगर उस टाइम पर क्या बोलते हैं कि ये जो मोहम्मद घोरी को मौत के घाट उतार देते तो हमारा ये 1000 साल तक तकलीफ, दुख झेलना नहीं पड़ता। इसके लिए हमारा जो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिम्मेदार है। हमारा रामायण महाभारत का जो राजधर्म को वो भूल चुके थे।
ये हमारा ये दुख है, ये हमारा अफसोस है। फिर भी हम लोग आगे जा करके, तो ये जो देखिए मुगल हमारे पास जो अत्याचार किया, पठान हमने अत्याचार किया, अब अंग्रेज भी हमें लूट लूट के ले गया। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद सुल्तान महमूद, ये लोग आकर के इंडिया को जितना भी सोना दाना सब लूट के ले गया। अब अंग्रेज लोग भी टैक्स के जरिए हमें 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 लूट के ले गया। हमारा भारतवर्ष को करोड़ों करोड़ों रुपया सोना दाना लूट के ले गया, साजिश करके ले गया। इसके लिए, इसके खिलाफ हमारे देश का नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ाई किए थे, आजादी के लिए लड़ाई किए थे। तो आजादी के बाद से हमारा जो हालत था, ये आप सबको बताना चाहिए। 1939 में पीछे तो बहुत हुआ था। 1897 में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद 1905 ईस्वी में अंग्रेज लोग बंगाल को बंटवारा करने मांगता था। उस टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारा विप्लवी अरविंद घोष, सियार दास, सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। उसके बाद अंग्रेज लोग ये बंग भंग आंदोलन के लिए बंगला को तोड़ने के विचार से वो लोग हट गया। उसके बाद 1949 बहुत अत्याचार हुआ। उसके बाद बहुत आदमी को जेल में मरवा दिया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद नेताजी ने ऐलान किया कि जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू बी हेल्ड जर्मन और इंडिया, जर्मन और ब्रिटेन के साथ, अंग्रेजों के साथ। तो उस टाइम पर भारतवर्ष से जितना भी अंग्रेज सोल्जर है सब लड़ाई में मैदान में चला जाएगा। भारतवर्ष खुला रहेगा। 2-4 दरोगा और 2-4 कांस्टेबल रहेगा। उन लोग को तुम लोग, नेताजी सुभाष चंद्र ने बोला कि तुम लोग उस टाइम पर जितना भी थाना है इंडिया के अंदर, जितना पुलिस स्टेशन है, उसको कब्जा कर लो। उस टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र के विचारधारा से प्रभावित होकर आजादी स्वतंत्रता सेनानी ने तमलुक थाना कब्जा कर लिया था, चिटागंग थाना कब्जा कर लिया था, बालिया थाना कब्जा कर लिया था। अंग्रेज लोग तब डर गया, अरे बाप रे बाप, ऐसा अगर होते रहेगा तो हो गया। 1942 में हम लोग को आजादी देना पड़ा, भाग जाना पड़ेगा। उस टाइम पर क्या हुआ, अंग्रेजों को सलाह से नेहरू, जिन्ना, गांधी सारे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात हीरो का आंदोलन शुरू किया। हीरो का आंदोलन से विप्लवी जितना भी स्वतंत्रता सेनानी को धोखा दे करके लाखों स्वतंत्रता सेनानी को बेवकूफ बना करके मरवा दिया गया है। वंदे मातरम चलते रहो और गोली खाते रहो, ये कोई विचार है? नेताजी को घर में गिरबंदी कर दिया था और नेताजी कांग्रेस दल छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के 132 बंगाली कार्यकर्ता को जेल में ले जाके मरवा दिया गया। अंग्रेज लोग क्या, किसके सलाह से? नेहरू, जिन्ना, गांधी की सलाह से पूरा उनको मरवा दिया। नेताजी चुपचाप दुख में बैठ गए। इसके बाद विप्लवी रासबिहारी बसु ने जापान में जाकर के जापानी लड़की को शादी किए, वहां पर वहां का सिटीजन बन गए। वहां का जो प्रधानमंत्री थे तो जो उनके साथ सलाह करके उनके पास प्रस्ताव रखे थे कि हम यहाँ पर जितना भारतीय सोल्जर को आप लोग कैद किए हैं उनको लेकर के हम आजादी फौज बनाना चाहते हैं। बोले ठीक है तो बनाओ। तो उन्होंने आजादी फौज बनाए थे विप्लवी रासबिहारी बसु ने। उसके बाद बहुत दिन तक तकलीफ उठाना पड़ा। रासबिहारी बोस को उम्र बढ़ गया था। उन्होंने सोचा कि हमसे अब इसका जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे, तो वीर सावरकर को बुलाए। वीर सावरकर बोला देखो हमको जेल में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, हमको बहुत तकलीफ दिया अंग्रेज लोग ने, हमारा हिम्मत नहीं है इसको चलाने का, तुम काम करो, तुम सुभाष चंद्र बोस को बुलाओ। तब सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिख करके विप्लवी रासबिहारी बसु ने
वो वीर सावरकर के जरिए से भेजा था। वीर सावरकर कलकत्ता में आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी सौंपा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौका ढूंढ रहे थे, तब कि वो विप्लवी राजबिहारी बोस का चिट्ठी आ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक रात में अंग्रेज गोविंदा माने जितना भी माने गोविंदा लोग था, ऑफिसर था, उनको आंखों में धूल झोंक करके उन्होंने काबुल के रस्ते रशिया होकर के जर्मन पहुंचे। जर्मन में जाके हिटलर से पूछा कि हम लड़ाई के लड़े, भारत वर्ष की आजादी के लिए लड़े रहे हैं, आप क्या हमको समर्थन देंगे? जरूर जरूर देंगे। हिटलर बोला जरूर देंगे। तो उसके बाद वहां से बोला हमको सबमरीन दीजिए। सबमरीन से जापान आए। जापान में प्रधानमंत्री से पूछे क्या जी आप हमको लड़ाई के लिए आप मदद करेंगे? जरूर, जितना खाना बोलिए, हथियार बोलिए, सब हम देंगे। और आजादी फौज का जिम्मेदारी 1942 ईस्वी में जुलाई में लिए। 42 साल के जुलाई में जिम्मेदारी लिए कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1943 के 43 साल के 31 अक्टूबर को 12वां कब्जा कर लिए। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र और आजादी फौज। वहां पर 1943 के 21 अक्टूबर को 12वां कब्जा करने के बाद आजादी सरकार बनाई। आजादी सरकार बनाई। भारतवर्ष के पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेताजी ने वहां से अंग्रेज लोग को मारते मारते बॉर्डर तक आ गए। जब बॉर्डर तक आ गए तो भारतीय सेना में विद्रोह हो गया। मुंबई में जितना भी नौसेना था, जितना नेता अंग्रेज नौसेना ऑफिसर, सबको कुचल डाला और समुद्र में एकदम डुबा दिया। अंग्रेज लोग को डर आ गया। अंग्रेज लोग बोला हम लोग आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स में भी रिवॉल्ट होने वाला था। भारतीय सोल्जर सब रिवॉल्ट करने वाले हैं। वो लोग जल्दी जल्दी नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को धोखा दे करके वो रिवॉल्ट को दबा दिया। जे अंग्रेज लोग आजादी दे रहा है, तुम लोग रिवॉल्ट बंद करो, नहीं तो उसी टाइम पर हमें आजादी मिल जाती। उसी टाइम पर हमें आजादी मिली, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में अमेरिकन सोल्जर एटम बम गिराया। एटम बम गिराने से वो जापान में बहुत लाखों इंसान जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज तब अमेरिकन सोल्जर के सामने जापानी फौज सरेंडर कर दिया। जब जापानी फौज सरेंडर कर दिया तो वहां से जो खाना आता था, हथियार आता था आजादी फौज के लिए, वो बंद हो गया। जब ये सब बंद हो गया तो आजादी फौज वो बॉर्डर में था। अब थोड़ा देर के अंदर आ जाते सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस उस वक्त एटम बम नहीं गिराते, सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बन जाते, नेहरू, इंदिरा गांधी और जितना भी कम्युनिस्ट लोग देशद्रोही, ये सबको देश के खिलाफ जाने के लिए, अंग्रेजों का गुलामी करने के लिए इन लोग को सब फांसी लग जाता अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बन जाते। यही हमारा बड़ी दुख है। फिर भी हम चाहते हैं कि आगे जा करके हिंदुस्तान को, जैसे मोदी जैसा सज्जन आदमी आज भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन गए, आगे जाकर हम लोग को इसको वैभवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। फिर भी आज हमारा देशवासी को जानना जरूरी है, विशेष खास तौर पर बंगाल को जानना चाहिए कैसे साजिश किया गया है। साजिश किया गया, हम थोड़ा सा आपके सामने इसको विस्तार से उठा रहे हैं। 1939 साल में नेहरू जिन्ना गांधी कांग्रेस, जिन्ना गांधी कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग और अभी जो है तृणमूल कांग्रेस लोग, ये लोग मिलकर हमारा बंगाल को खा गया, खत्म कर दिया। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमान किया गया, मतलब इंसल्ट किया गया है। और उसके बाद अंग्रेज लोग उनको, उनका जो कर्मी था 132 उनका जो खास आदमी था, कर्मी मतलब उनका कैडर था, उनको मरवा दिया गया जेल में। 1942 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से लाखों स्वतंत्रता सेनानी को मरवा दिया गया है।
बेवकूफ बना करके। 1943 में अंग्रेज लोग टन टन चावल, गेहूं सब बंगाल के खाड़ी में गिरा दिया था। उस टाइम पर 1943 में दुर्भिक्ष हुआ था बंगाल में। उसमें क्या हुआ था, 50 लाख हिंदू और मुस्लिम जो मरवा दिया गया है। बात समझ गए? ये बहुत दुख की बात है। बंगाल में इतना नुकसान, खासकर बंगाली मतलब हिंदू बोली मुसलमान दोनों को बंगाली बोलते हैं। बंगाल को सर्वनाश किया अंग्रेज लोग 1943 में। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में एटम बम गिराया था। 1948 में नेहरू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष को हटा करके डॉक्टर बिधान चंद्र राय को मुख्यमंत्री बनाया था। कारण डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र को ईमानदार आदमी था। उन्होंने एक बड़ा बाजार में मारवाड़ी को अरेस्ट किया था। काहे? आटा में इमली का डस्ट मिला रहा था, जो इमली का दाना का डस्ट मिला रहा था, तो उसको पकड़ा था बिजनेसमैन को। तो बोला था कि इसको, नेहरू को खबर भेजा कि इसको छोड़ दो। तो नेहरू के बाद भी प्रफुल्ल चंद्र घोष ने नहीं सुना। इसीलिए नेहरू ने प्रफुल्ल चंद्र घोष को हटा करके बिधान राय को बैठाए थे चीफ मिनिस्टर के रूम में। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर को जबरदस्ती उनसे वो संविधान जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया गया था। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद का जो डेथ हुआ था, मतलब 23 जून को कश्मीर के जेल में नेताजी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवा दिया गया। पहले मई महीने में उनको अरेस्ट किया गया था, 2 महीना बाद उनको मरवा दिया गया। तो ये जो मारो इसके साजिश था, नेहरू का साजिश था। कहा कि नेहरू का अपना सगा भाई है शेख अब्दुल्ला, उनके जरिए मरवा दिया गया। और कौन दिन? 1953 का 23 जून, जब उनका डेड बॉडी बंगाल में आया तब नेहरू ने बिधान राय को बोला कि वहां पर जो बड़ा शोर मचेगा, वहां तो बहुत झमेला होने वाला है, तुम एक काम करो, तुम कोई तकलीफ मतलब कोई जनता को बेवकूफ बना करके वो जो जुलूस निकलेगा उसको रोको। तो क्या किया बिधान राय ने? ट्राम और बस का किराया 5 पैसा बढ़ाया था। अब नेता जो ज्योति बासु जो है अपोजिशन लीडर था कम्युनिस्ट का, ये उनको बुलाया था कि देखो ज्योति बासु, तुम एक काम करो, बांग्लादेश का जो उद्वास्तु है ना, उन लोग को बुलाओ। बांग्लादेश का जो है वो लोग सब तो आ गया यहाँ पर, तुम एक काम करो, तो जब हम बस का भाड़ा किराया बढ़ा देंगे, तुम क्या करो, आग जलाना शुरू कर दो। मतलब बस में ट्राम में आग जलाओ, तो आग जलाएगा, हम लोग, हमारा पुलिस जब गोली चलाएगी। ये एकदम साजिश है। उस 53 में जो जुलूस निकला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेड बॉडी को लेकर के सियालदा से, उस टाइम पर ये जो बांग्लादेश का जो उद्वास्तु है, वो लोग जा करके बस ट्राम में आग जलाया था ज्योति बासु की बात पर। तो ज्योति बासु बात पर जब गोली चलाए तो क्या हुआ, बहुत बड़ा हल्ला शुरू हो गया, और वो जो डेड बॉडी वाला काम वहां पर सब गड़बड़ हो गया। उसके बाद जाके वहां लास्ट में वहां पर मतलब साउथ कलकत्ता में उनका डेड बॉडी को मतलब कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद का देहांत ले जाके वहां पर जो है डेड बॉडी को जलाया गया। ठीक है, वो जो साउथ में। इसके बाद क्या हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी ने उसमें भारत विजय प्राप्त किया था, याद है? इसके नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारतवर्ष विजय लाभ किया था 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी
क्या किए थे? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जहर पिला के मरवा दिया गया। ये बड़ी दुख की बात है। रशिया का ताशखंड में, उसके बाद 1966 में खाद्य आंदोलन हुआ था, उसको लेकर भी बहुत आदमी को मरवा दिया गया। 1972 में कांग्रेस इस राज्य में सत्ता में आए और नक्सल मूवमेंट को रोकने के नाम पर हजारों बंगाली को मरवा दिया गया। 72 के मतलब बरना में जो नक्सलियों को मरवा दिया गया है, नक्सल के मूवमेंट को रोकने के लिए हजारों बंगाली को मरवा दिया गया। ये साजिश था। उन्नीस सौ 75 में इंदिरा गांधी ने भारतवर्ष में जरूरी मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर किए थे, लाखों आदमी को जेल में घुसा दिए थे। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा में हार गए थे और चुनाव में धांधली किए थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इंदिरा गांधी को जेल भिजवा दिए थे और उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। कि कुछ दिन बाद ये बंगाल का गद्दार कम्युनिस्ट नेता ज्योति बासु ने उस जनता सरकार के ऊपर से अपना समर्थन वापस ले लिया था, मतलब सपोर्ट विड्रॉ किया था। जनता गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट उठा लिया था कम्युनिस्ट लोग का, इसीलिए जनता गवर्नमेंट गिर गई और इंदिरा गांधी जेल से निकल गई। इंदिरा गांधी जेल से निकालने के बाद जो आजादी फौज के जो 100 करोड़ गोल्ड, आजादी फौज के 100 करोड़ गोल्ड, ये गोल्ड मतलब जब्त कर लिया था। मतलब इंदिरा गांधी ने अपने नाम लेकर के मलेशिया में भेज दिया था, मतलब कब्जा कर लिया, अपने में कब्जा कर लिया था। ये काम किया था इंदिरा गांधी ने। फिर से 1977 में इंदिरा कांग्रेस सत्ता में आए और उस टाइम पर कम्युनिस्ट लोग को मतलब ज्योति बासु का अंडर में नेतृत्व में बंगाल में कम्युनिस्ट लोग सत्ता में आए 1977 में और चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए ही इंदिरा गांधी को ज्योति बासु को उन्होंने गिफ्ट दिया था। ज्योति बासु लोग कम्युनिस्ट लोग 5% वोट मिलता था, लेकिन साजिश करके उस टाइम पर जो पुलिस कमिश्नर था रंजीत गुप्ता, उनको खास सूचना दे करके इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट लोग को बंगाल में सत्ता में लाया। और ये लोग सत्ता में आते ही 1977 में मारी झापी में 25,000 बंगाली हिंदू नवशूद्रों को मरवा दिया गया और उनका नेतृत्व एसडीओ अजीत कुमार का पास एसडीओ था, उनके नेतृत्व में वहां पर 25,000 हिंदू नवशूद्रों को मरवा दिया गया। उसके बाद एक कम्युनिस्ट लोग बहुत सारे हिंदुओं को, उसके बाद बिराटी बोलिए, बांतला बोलिए, विजन सेतु बोलिए, विनोद मेहता मर्डर बोलिए, सब जगह पर बहुत आदमी को मरवा दिया गया, बहुत सज्जन आदमी को मरवा दिया है ये कम्युनिस्ट लोग। ये कम्युनिस्ट लोग 34 साल में बंगाल का 56,000 कल कारखाना, जूट मिल सब बंद करवा दिए और कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड के करोड़ों रुपया खा गया ये लोग।
आप जाने के टाइम पर ये लोग 200 चीट फंड बनाए थे, सरोरा नरोरा दुनिया भर का चीट फंड बना करके बंगाल के हिंदू मुस्लिम को लूट लिया। ये कम्युनिस्ट लोग जो सत्ता में थे, लेफ्ट गवर्नमेंट जब सत्ता में थे, उसके बाद ये लोग और खराब काम किया था। बांग्लादेश का घुसपैठिया मुस्लिम और रोहिंग्या को बंगाल में घुसा करके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा दिए थे। ये कम्युनिस्ट लोग शुरू किया था। उसके बाद ये तृणमूल सरकार भी वैसा ही किया। 2011 में ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद ऐसे ही अनलिमिटेड टोलाबाजी, रेप, चीट फंड के करोड़ों रुपया खा जाना, इस तरह पॉलिटिकल मर्डर, बहुत सारे ये लोग बहुत आदमी को मरवा दिए एक तृणमूल गवर्नमेंट। ये हमारा देश के लिए लज्जा की बात है। ये हमारा बंगाल के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो ये सब तकलीफ हम लोग को मैंने झेलना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, बंगाल में इस सरकार को इस जल्द से जल्द हटाना चाहिए। इसके लिए अभी जो है भाजपा के मेंबर, भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी है। अब ये लोग किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते, जारी कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल के नागरिक, बंगाल के कल्चर, बंगाल के हिंदू लोग को रक्षा करने के लिए, हिंदू बोलिए मुसलमान बोलिए, बंगाल का मतलब इंडिया के जनता को बचाने के लिए जल्द से जल्द ये राज्य में राष्ट्रपति शासन व प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, तब जाके हमारा मकसद पूरा हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि सबको हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देंगे अगर अपना पावर को, कहेंगे वो जो रूल बनाया गया है वो तो बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द बंगाल में लागू करना जरूरी है। हम सबके जनता के ओर से मैं आप सबको यही निवेदन करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय। आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम विप्लव बसु, ऑल इंडिया कन्वीनर, सारा भारत नेताजी सुभाष जन कल्याण मंच। हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है, ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है, ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।